गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रही हैं सुबह के 6। तो गाइस मॉर्निंग में सबसे पहले आपको लेना है गुनगुना पानी। मैं 1 गिलास गुनगुना पानी ले रही हूँ नॉर्मल। ये पानी आप लोगों को मलासन में बैठ के पीना है सुबह सुबह। मलासन यानी कि आप ऊपर बैठ जाइए इस तरीके से और इसको ना सिप सिप करके पीना है। ये आपका फर्स्ट ड्रिंक जाता है पेट में, जो कि आपके सलाइवा में मिक्स होके जाता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल गुनगुना पानी लेना है, देन उसके बाद हम लेंगे त्रिफला और इसबगोल। अभी मैं ले रही हूँ अपना ये होममेड त्रिफला, और त्रिफला लेती हूँ मैं इसमें आधा चम्मच, ठीक है। और है ना, अगर कोई ऐसे घोल के नहीं पी पाता ना, तो त्रिफला को आप ऐसे चम्मच में रख के फाकी मार के भी ले सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1 चम्मच इसबगोल। इसबगोल मैं लेती हूँ, जो कह रहे हैं ना कि हम इसबगोल ना लें या फिर त्रिफला ना लें, तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि इसबगोल और त्रिफला का जो है कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने ले लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी पानी, और ये सारा पानी मैं जो है अभी इसके बाद पी लूँगी, ठीक है। इसमें खाली थोड़ा सा ही डाल के और इसको फटाफट से आपको पी लेना है, और इसको ना फूलने नहीं देना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है त्रिफला और इसबगोल लेके भी, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप ना ये इसबगोल को फूलने दे रहे हो, उसके बाद आप पी रहे हो। इसको ना तुरंत से आपको पी लेना है, एक मतलब 5-10 सेकंड इसको मिक्स करके इसको तुरंत आपको पी लेना है। इसको ना तुरंत से पी लेना है। मुझसे ना 1-2 मैम ने पूछा है कि मैम आप वेट क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो मैं वेट इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने अभी 7 डेज़ का चैलेंज लिया है। मेरा 85 पे ना वेट स्टक हो गया था, तो अभी जो है मेरे इंचेस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे इंच लॉस हुआ है, मेरा वेट नहीं जा रहा है। तो मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती वेट, क्योंकि आप लोग ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा वेट नहीं जा रहा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इनका वेट नहीं जा रहा तो हम क्यों करें, ठीक है। तो मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे अभी मैं जयराम योगा के साथ जो है योगा कर रही हूँ। इनकी ना आपको मैं क्लासेस बता देती हूँ। इनकी लाइव क्लास है, इनके पेज पे मिल जाएगी आपको, डे 1 से लेके डे 5 तक। उसको आप कंटिन्यू कीजिए 5 डे तक, फिर दोबारा रिपीट कीजिए। आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे अप्रैल में मेरी सिस्टर की शादी है। जब तक अच्छा खासा वेट लूज़ करना है तो आपको ये कॉम्बिनेशन जो है बनाना पड़ेगा कि आप ये 32 बार चबा के भी खाओ टाइम से, और आप डिटॉक्स वाटर भी लो, और आप योगा भी करो। आपको बताऊंगी। तो मॉर्निंग में मैंने इसबगोल और त्रिफला लिया, उसके बाद मैंने पिया आधा लीटर पानी, ठीक है, जो बीच का टाइम था। और फिर मैंने ली है ये ब्लैक कॉफ़ी। इसके अंदर मैंने 1 नींबू निचोड़ा है, ठीक है। और ये ब्लैक कॉफ़ी है, मतलब नॉर्मल 1 गिलास पानी डालना है आपको, उसके अंदर कॉफ़ी डालनी है और उसको उबाल के और उसके अंदर नींबू निचोड़ के लेना है। ये बहुत अच्छी आपकी एनर्जी बूस्टर रहती है। और अभी मैं ग्रीन टी नहीं ले रही हूँ, ग्रीन टी मैं दिन में लूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं कंप्लीट रूटीन आपके साथ अब शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी एक कॉफ़ी ड्रिंक करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि 7 दिनों में मेरा 3 किलो के आसपास वज़न चला जाए। तो वज़न मैं आपको 7 दिन के बाद ही बताऊँगी कि मेरा कितना कम हुआ है। तो चलिए, ये मेरा डिनर है। यहाँ पे मैंने पालक पनीर बनाया है और 1 कटोरी दही लिया है, और यहाँ पे ये रोटी के मैंने टुकड़े कर लिए थे। तो गाइज़ फिर मैं मम्मी के इधर चली गई थी। तो ये मेरी बेटी है और इसके ये हेयर्स हैं, इसके हेयर है ना बहुत ज़्यादा कर्ली है। इसके लिए मैंने एक शैम्पू बना रखा है, तो वो शैम्पू जो है मैं इसके बालों में यूज़ करती हूँ। इसके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी जो है इसके बाल हो गए हैं। नहीं तो इसके बाल जो है ब्राउन शेड में थे और ना ऐसे रूखे रूखे बाल थे, कर्ली हेयर्स। अभी आज से करके सो रही हूँ मैं ये प्रिपरेशन। और मॉर्निंग में मैं इस चीज़ को ना जो ये जग है मेरा, ये 1 लीटर का है, इसके अंदर मैं अभी ये ज़ीरा और ये मैंने जो बना रखा है मेथी का, और वो जो मैंने आपको बताया था मेथी धनिया कलौंजी, 2 चम्मच ये डालूँगी और 1 चम्मच जीरा डालूँगी, और इसको पूरी रात के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो फिर सुबह ना इसको उबालूँगी जब तक कि आधा पानी ना रह जाए, और इसको दिन में सिप सिप करके मैं पीती रहूँगी। ये बहुत अच्छा हमारा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। अब 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया, और 2 चम्मच इसमें ये डाल दूँगी, और इसको ना पूरी रात के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, मिक्स करके ढक के छोड़ दूँगी। और सुबह मैं इसको बॉईल करके पानी आधा कर लूँगी,
और फिर इसको मैं सिप करके दिन में 2-3 बार करके पी लूँगी। बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर जो बन रहा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और 10 बजे ना मैं अपना ये जो है त्रिफला का पाउडर इसको मैं लूँगी आधा चम्मच मैं सुबह लेती हूँ, आधा चम्मच मैं शाम को लेती हूँ। ठीक है, पूरे दिन में 1 चम्मच मेरा हो जाता है। और इसको नॉर्मल ऐसे चम्मच के थ्रू ही मैं इसको लूँगी और ऊपर से मैं पानी पी लूँगी। इसको वाटर में मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। और पानी में जब मिक्स करती हूँ जब इसबगोल साथ में मिक्स होता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही ले लूँगी। तो गाइज़ आज मेरे जो स्टेप हुए हैं ना, अभी बज रहे हैं 10:30 रात के, और अभी जो मेरे स्टेप्स हुए हैं 4663 ये स्टेप हुए हैं मेरे। ठीक है, और इतना ही मैं आज कर पाई क्योंकि आज जो है मैंने सुबह योगा कर लिया था, तो वो थकान थी और स्टेप्स मेरे से इतने ही कंप्लीट हो पाए। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार, जो आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा आप लोगों ने दिया कि इतना ज़्यादा आपने मुझे समझाया सब कुछ। तो अब मैं किसी चीज़ के लिए लेके इतनी टेंशन नहीं लूँगी, वरना आप मानोगे नहीं मुझे बहुत टेंशन हो गई थी उसके बाद। और काफ़ी सारे मैसेजेस ये भी हैं कि वो दी आपके लिए नहीं था, बट मुझे लगा इनडायरेक्टली वो मेरे लिए था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि आप लोग मुझसे इतना अटैच हो गए हो, मैं आप लोगों से इतना अटैच हो गई हूँ, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को बताना चाहिए कि भाई अगर मैं कहीं कुछ गलती कर भी रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करते रहना कि दी आप ये गलत कर रहे हो या फिर कुछ भी, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड या टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों जैसे आम इंसान हूँ। ठीक है, जो मुझे पता होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मैं सही हूँ, मैं कहीं मैं गलत भी होती हूँ। मुझे जिन चीज़ों की पता नहीं होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले भी लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, जिनको सब पता होता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी मुझे बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, तो आप मुझे बता दीजिए जहाँ भी मैं गलती कर रही होंगी। ठीक है, तो आज मैं आपके कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो दे देती हूँ। कमेंट्स, काफ़ी सारे कमेंट्स तो यही थे कि दी आप अच्छा कर रहे हो, तो उसके लिए आप बहुत बहुत जो है थैंक यू आप लोगों का। और आप लोगों की डिमांड पे मैंने त्रिफला पाउडर का जो रेसिपी है वो पूरी कम्प्लीटली डाल दी है और उसके बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए हैं, तो आप वो जाके देख लीजिएगा कि मैंने उसमें क्या बताया है और कैसे आपको वो लेनी है। ठीक है, तो आज जो कमेंट्स, जिनके क्वेश्चंस हैं वो वाले कमेंट्स हम रीड करते हैं। ठीक है, एक मैम हैं सुमन मीना जी हैं जो कह रहे हैं कि दी मैं भी 32 बार कर रही हूँ, 20 जनवरी से मेरा वेट 94 से 89 पे आके रुक गया है और फेस बहुत डल हो रहा है और बाल भी झड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैम आप त्रिफला ले रहे हो मॉर्निंग में और रात को सोते टाइम? अगर नहीं ले रहे हो तो आप लेना स्टार्ट कीजिए, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन का जो टोन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा स्किन का टोन डे 1 से और अब में बहुत फ़र्क आया है। और एक चीज़ आप अपने फेस पे लगाना शुरू कीजिए डेली बेसिस पे, मुलेठी का पाउडर को दही में मिक्स करके अपने फेस पे आप लगाइए। अगर आप फेस पे दही में मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं, किसी को इरिटेशन होती है दही में मिक्स करके लगाने में, तो आप मुलेठी के पाउडर में वर्जिन कोकोनट ऑयल को मिक्स करके और रात को सोने से पहले उस पर आप फेस पे मसाज कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपका फेस जो है डल नहीं होगा। और एक और रीज़न हो सकता है आपका फेस डल होने का कि आप वाटर का इंटेक कंप्लीट नहीं करते हो, इसलिए आपका फेस डल हो रहा होगा। तो आप ये चीज़ें जो है आपको पता होगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, उन चीज़ों को आप ठीक कीजिए, आपके फेस भी डल नहीं होगा और आपका जो वेट है वो भी बहुत अच्छे से आपका जाना शुरू हो जाएगा। और आपका वेट अगर स्टक हो गया है तो आप ओमेड करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि 1 मील ए डे। आप हफ्ते 10 दिन तक ओमेड करके देखिए, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ओमेड करने की और आपका ना वेट जो है गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी 85 पे वेट आके रुक गया था, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि 7 डे कंप्लीट होने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा वेट कितना आ गया है।
ठीक है। 85.4 पे मैंने स्टार्ट किया था ये, और उसके बाद अभी जो है मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि दीदी अपना वेट नहीं दिखा रही हैं, तो कहीं इनका वेट जा भी रहा है या नहीं। मैं आप लोगों के साथ ना वेट अभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ। मैं आपको जैसे होगा मेरा 7 डे कंप्लीट, मैं आपको वेट दिखाऊंगी कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। और जो है मेरे इंचेस बहुत अच्छे इंचेस जा रहे हैं, मेरे कमर से 5 इंच कम हुए हैं। तो जिनका वेट अभी रुक गया ना हफ्ते 10 दिन के लिए, तो टेंशन मत लो, आपके इंचेस जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपका वेट नहीं जा रहा है। एक मैम है अंशु जी, कह रहे हैं मैम मेरा वेट स्टे हो गया है, कम नहीं हो रहा है, जैसे आप बताते हो वैसे करती हूँ लेकिन तब भी नहीं हो रहा है, 5 दिन से सेम वेट आ रहा है। अंशु जी मेरा ना 7 डे से 85 पे मैं अटकी हुई हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 5 दिन में आपका वेट स्टक हो गया या 10 दिन में हो गया, तो मैं अपना भी नहीं मानती हूँ स्टक हो गया है। बट मेरा ना इंच लॉस हो रहा है, आप ना अपने इंचेस को नाप के रखिए, आपका इंच लॉस हो रहा है, ठीक है। वो हमें दिखता नहीं है इंच लॉस, वेट हमें दिख जाता है कि वेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है, इंच लॉस दिखता नहीं है। तो इंच लॉस आपका हो रहा होगा, आप जो भी वेट लॉस जर्नी पे है ना, सबसे पहले वो अपने ना इंचेस को नाप के और एक डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे उनको ये लगे ना वेट स्टक हो रहा है, तो इंचेस को नापिए, आपके इंचेस जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप ना अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप 40 दिन बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद के आप 40 दिन करके देखिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। मुझे अभी 28 दिन हुए हैं, 29वां दिन है आज। तो इतने में मेरे 5 इंचेस जो है लूज़ कर लिए मैंने अपने हिप एरिया से, वरना मेरा हिप एरिया 52 था, ठीक है। अब मेरा हिप एरिया 48 पे आ गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए कि आपका वेट नहीं जा रहा है, वेट भी जाएगा, इंचेस भी तो हमारे जाने चाहिए ना। मैम है श्वेता हिमांशु दीक्षित जी, कह रहे हैं हेलो दी, मैं मॉर्निंग में पहले नींबू पानी लेती हूँ, फिर त्रिफला इसबगोल पानी लेती हूँ, एंड आफ्टर 1 आवर ब्लैक कॉफ़ी, 12 बजे पपाया लेती हूँ विद ग्रीन टी, एंड डिनर 6 बजे कर लेती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? मेरा वेट कम इससे हो जाएगा क्या? मुझे 10 kg लूज़ करना है, प्लीज़ कोई सजेशन दो अगर कोई गलती कर रही हूँ तो। हाँ जी, आप गलती कर रहे हो श्वेता जी। आप सबसे पहले तो नॉर्मल पानी, आप मॉर्निंग में सबसे पहले नॉर्मल पानी लो, 1 गिलास आधा गिलास। क्योंकि मैं ही नहीं, डॉक्टर्स वगैरह सभी ये कहते हैं कि उठते ही हमें सादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं ना, तो जो हमारा मुंह है, सलाइवा बनता है, वो सलाइवा जो है हमारे लिए वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बेस्ट दवाई है, उससे बेस्ट दवाई कोई नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपना नॉर्मल पानी ले लीजिए। नॉर्मल पानी जब आप पियेंगे तो सलाइवा मिक्स होकर आपके पेट में जाएगा, और आपके पेट में जो भी जर्म्स हैं, जो भी एसिड्स होते हैं, उनको ठीक करता है। जो भी बीमारियां रहती हैं, हमारा सलाइवा ठीक कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल पानी लीजिए, उसके बाद आप नींबू वाला पानी, उसके अंदर आपको डालना है खाली नींबू, काला नमक और शहद, ये डाल के आप ले लीजिए, ठीक है, अगर आप ले रहे हैं तो। और उसके बाद आप त्रिफला, आधे घंटे का गैप देके त्रिफला और इसबगोल ले लीजिए, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद मैम आपको ये जो है ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को आप थोड़ा गैप दे दे के लोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बॉडी को ना उस चीज़ को समझने में भी टाइम लगता है कि बॉडी ने कुछ पिया है, खाया है, तो फिर वो हील भी उसी हिसाब से करती है। तो आप फिर ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। 12 बजे आप लेती हैं पपाया विद ग्रीन टी। तो मैम मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप मेरे पुराने व्लॉग्स में, स्टार्टिंग के 2-3 व्लॉग में जाके देखिए, मैं भी यही गलती करती थी कि पपाया के साथ मैं ग्रीन टी लेती थी। बट हमें ना ग्रीन टी के साथ कोई फ्रूट नहीं लेना चाहिए, क्या पता क्या रिएक्शन वो कर जाए। तो उस टाइम मैंने ना सर से पूछा था, जब मैं उनकी लाइव क्लास में थी, तो सर ने बोला था कि ग्रीन टी के साथ हमें कोई भी फ्रूट नहीं लेना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ग्रीन टी के साथ आप मखाने ले सकते हो, चने ले सकते हो रोस्टेड, ठीक है, ये चीज़ें आप ले सकते हो, बट कोई फ्रूट नहीं लेना है। तो आप ये पपाया ग्रीन टी के साथ बिल्कुल भी ना लें। 6 बजे आप डिनर कर लेती हैं, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपका वेट बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। इसी प्रोसेस से अगर आप करते रहेंगे तो आपका वेट जाएगा। और दिन में आप जो है गर्म पानी पियेंगे, और ना ये जो मैंने आज इसमें ड्रिंक बताया है, ये ड्रिंक आप ले लीजिए 10 दिन के लिए, बहुत अच्छा ये ड्रिंक है, ठीक है। तो चलिए, एक और कमेंट है मैम का, तो वो कह रही हैं कि क्या दोपहर या इवनिंग में इसबगोल और त्रिफला ले सकते हैं? मैम त्रिफला ना सुबह खाली पेट में इसलिए लेती हूँ क्योंकि त्रिफला में फ़ाइबर होता है, और मुझे वो 11-12 बजे तक फुल रखता है पेट को, ठीक है। तो आप दोपहर में
त्रिफला क्यों लेना है मैम? एक तो सुबह खाली पेट लेना है, एक रात को खाना खाने के बाद लेना है। तो आप ये 2 टाइम त्रिफला ले सकते हैं, दोपहर में और इवनिंग में। इवनिंग में और दोपहर में तो लेने का कोई सेंस ही नहीं है मैम। तो वैसे तो लेने वाले तो कभी भी ले लेते हैं त्रिफला, बट अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आप इसको एक प्रॉपर तरीके से लो, जो बताया गया है कि मॉर्निंग में और रात को सोने के बाद, ठीक है। और जो इसबगोल है उसका काम है हमारे पेट को फुल रखना, और ये भी 2 तरीके से लिया जाता है। इसको अगर आप जैसे कि जेली फॉर्म में हो जाएगा, और जब आप इसको लोगे तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इसको घोलते ही पी लोगे तो ये आपके पेट को साफ कर देगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको ले रहे हो। वंदना जी कह रही हैं कि मैम आप अपना वेट क्यों नहीं बताते? तो मैम मैं वेट इसीलिए नहीं बताती क्योंकि मेरा वेट जो है अभी बहुत स्लोली कम हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि मेरे इंचेस जा रहे हैं, और वो इंचेस आप लोगों को दिख ही रहे होंगे कि मेरे इंचेस जा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। तो मैं इसलिए अपना वेट आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूँ, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मैम है जो सलमा जी कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो इसबगोल नहीं भी ले तो चलेगा क्या? कंपलसरी है त्रिफला और इसबगोल लेना? मैम कंपलसरी कुछ नहीं है, अगर आपको इसबगोल नहीं लेना है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप रहने दीजिए। बट इसबगोल का काम कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी है, क्योंकि वो हमारा पेट साफ करता है। बट इसका काम एक और भी है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके पेट को फुल रखता है, और आपको ना आसानी से अपना जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप त्रिफला चाहो तो सिर्फ त्रिफला भी ले सकते हो, ठीक है मैम। एक सहज प्रीत कौर मैम हैं, वो कह रहे हैं दी इसबगोल मॉर्निंग में सिंपल पानी से लेना है या गर्म पानी से? तो मैम इसबगोल को आप गुनगुने पानी में मिक्स करके फटाफट से पी जाइए, तो इसी तरीके से लेना है। एक मैम है अंकिता जी कह रहे हैं मैम मैं सॉल्ट फ्री डे करती हूँ तो वेट जाता है, और दूसरे दिन फिर मैंने वेट वापस आ जाता है। ये मेरा 27 जैन से चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? आप ना सॉल्ट फ्री डे जैसे कर रहे हो जिस तरीके से, उस तरीके को छोड़ के आप ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्ट फ्री डे करिए। यानी कि आज आप ओमेड करिए, 1 मील डे करना है आपको, कल आप सॉल्ट फ्री डे करिए, फिर परसों आप ओमेड करिए, फिर सॉल्ट फ्री डे करिए। 1 वीक आप ये करके देखिए, आपका वेट है ना बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसा कि आप बता रहे हो अभी कि आपका 27 जैन से यही चल रहा है। तो नहीं चलेगा मैम, आप ये करके देखिए, इससे आपका वेट जो है जाएगा, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जिनका मैंने आंसर दे दिया है। रेखा देवी जी कह रहे हैं कि मैं दीदी मेरी चाय नहीं छूट रही है, क्या करूं? तो आपकी चाय नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, मत छोड़िए चाय, ठीक है। पर आप ज़्यादा भी मत पीजिए, दिन में आप 1-2 चाय ले सकते हैं। ऐसे भी मैंने सर की क्लास में लोग देखे हैं जो 5-5, 6-6 चाय लेके भी वज़न कम किया है। और मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर की बताती हूँ आपको। मेरे साथ मेरी सिस्टर कर रही है, ठीक है। तो उसका वेट 78 kgs है, और अभी वो 74 पे आ गई है, ठीक है। मतलब उसने अभी जैन के 25 से स्टार्ट किया था शायद, तो 4 किलो उसका वज़न चला गया है। और आप यकीन मानिए वो लड़की सब चीज़ें खाती है, बस चबा के खाती है। वो ड्राई फ्रूट्स भी खाती है, और वो चाय भी लेती है, दिन में 3 बार चाय पीती है, ड्राई फ्रूट्स खाती है, और एक टाइम से खाती है, और चीज़ों को चबा के खाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेट नहीं जाएगा चाय लेने से भी वेट जाता है। बस आप ना वो चाय जो है ना एक छोटी सी चीज़ है, उसको आप देख रहे हो, आप बड़ा अमाउंट का देखो कि हमें बाहर का नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, और जो भी आप खाते हैं उसको 32 बार चबा के खाना है, या फिर उसको लिक्विड बना के खाना है। यानी कि आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि खाने को पीना है और पानी को चबाना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना कि खाने को हमेशा जब भी आप खाओ तो पियो, और पानी को चबा के खाओ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे ना तो आपका वेट ज़रूर से जाएगा। मैं वो इंसान हूँ जिसका वेट ना मतलब स्कूल टाइम से ही बहुत मोटे वाला इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा जो वज़न है अब कम हो रहा है, तो मैं अपने आप से खुद से भी मोटिवेट हो रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो इंसान मोटा है सबको मैं पतला कर दूँ। जैसे कि मैं हो रही हूँ वैसे मैं आप लोगों को भी पतला करूँ,
तो यही है मेरा टारगेट, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं चाहती हूँ जो नॉर्मली सब वेट लूँ। तो गाइस, फिर से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं जहाँ तक होगा कोशिश करूँगी उस चीज़ को सॉल्व करने की। जब तक के लिए जय गुरु जी, राधे राधे आप सभी प्यारी फैमिली को।